नमस्ते दोस्तों, एसके ट्यूटोरियल में आप सबों का स्वागत है। जो भी विद्यार्थी सीटेट, जेटेट, पीजीटी, टीजीटी यानी कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या है आज का टॉपिक यानी कि बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इन्हीं टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। पिछला क्लास में हम लोग क्या है स्रोतों पर चर्चा किए थे, ठीक है, जिसमें से यानी कि हम लोग क्या है आपका प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में क्या है आज जो हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास में आपका धार्मिक यानी कि स्रोत पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। धार्मिक स्रोत का यहाँ पर वर्गीकरण कैसे होता है, क्या आप सिर्फ इतना जानते हैं कि क्या है भारतीय इतिहास की जानकारी हमें क्या है सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों से ही मिलती है? नहीं, इसके अलावा भी कई यानी कि स्रोत है हमारे पास, जिसमें से एक क्या है धार्मिक ग्रंथों से भी हम लोग को ये पता चलता है, ठीक है। तो प्रमुख यानी कि धार्मिक स्रोतों को हम लोग क्या है तीन भागों में यहाँ पर क्या है विभक्त करके यहाँ पर हम लोग चलते हैं। तो पहला यानी क्या है देख लीजिएगा कि यानी कि धार्मिक स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तो धार्मिक स्रोत तीन प्रकार का, पहला क्या है ब्राह्मण साहित्य, ठीक है। तो ब्राह्मण साहित्य में क्या आता है? वैदिक एवं उत्तर वैदिक धार्मिक साहित्य, जिसमें वेद, ब्राह्मण, आर्यण यानी कि उपनिषद, वेदांग, सूत्र और महाकाव्य, ये सब सारे इसी में आते हैं। आपका जो ब्राह्मण साहित्य में होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या है वैदिक काल में, जैसे हम लोग क्या है आप लोगों को वैदिक जो काल है इसको भी हम लोग कभी कभी यानी कि दो भागों में बांटते। ऐसे वैदिक काल का समय जो है 1500 से यानी क्या है आपका 600 यानी कि बीसी का हम लोग बात करते हैं, जो जिसमें से आपका पहला क्या है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल का बात करते हैं। ऋग्वैदिक काल का जो समय है आपका 1500 से लेकर आपका 1000 बीसी, सब यानी कि बीसी, और उत्तर वैदिक काल का जो समय होता है आपका 1000 से लेकर आपका 600 बीसी का समय यहाँ पर हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये सारे के समय कौन सा ये ब्राह्मण यानी कि साहित्य में आते हैं, ठीक है। जैसे वैदिक काल का इसमें इसी समय यानी कि आपका ऋग्वैदिक काल में ही आपका 1500 बीसी में आपका ऋग्वेद की रचना हुई है। बाकी यानी सारे वेदों की रचना जो क्या हुई आपका उत्तर वैदिक काल में हुआ। जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का आप लोग जानते हैं, उन सारे वेदों की रचना आपका क्या है 1000 से 600 बीसी के बीच हुआ है। लेकिन ऋग्वेद की रचना इसीलिए तो क्या कहा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारे महाकाव्य ये सब यानी कि कौन सा पूछ सकता है ब्राह्मण साहित्य, इससे यानी कि हम लोग को प्राचीन यानी क्या है काल के बारे में जानकारी मिलती है। जो धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, उन धार्मिक ग्रंथ में कौन है वैदिक हो गया, उत्तर वैदिक काल हो गया, ये सब इससे यानी कि हमको जानकारी मिली। इसके अलावा सेकंड जो है दूसरा स्टेज जो हम लोग बांट करके चलते हैं वो बौद्ध साहित्य, यानी कि गौतम बुद्ध वाला जो का समय जो था उससे यानी कि देखिए बुद्ध और उसके उपदेश, खास करके यानी कि गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ पर हो गया से संबंधित साहित्य। उस समय जो जितने भी साहित्य लिखी गई जो पाली भाषा में मुख्य रूप से संरचित है, ये सब जितने भी यानी कि गौतम बुद्ध का समय यानी कि कौन सा है याद रखेगा आपका पाली भाषा से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो याद रखेगा ये जो स्रोत हम लोग कौन सा है बौद्धिक, मतलब तीन स्रोत में हम लोग ने बांटा है। पहला यानी कि हम लोग क्या ब्राह्मण साहित्य देखे, दूसरा यानी कि आपका बौद्ध साहित्य में देखे, और बौद्ध साहित्य में गौतम बुद्ध और उसके उपदेशों को ही यहाँ पर मिल गया। लेकिन याद रखे किन से भाषाओं में भी लिखा गया, इस चीज को भी याद रखिए। इधर तो आपका संस्कृत में मिलेगा, लेकिन ये कौन सा हो गया हमारी पाली यानी क्या है भाषा में ये इंक्लूड है, ठीक है। थर्ड में यानी कि आपका आप क्या देख रहे हैं जैन साहित्य देख रहे हैं, ये महावीर और जैन धर्म का बात करता है। महावीर है ना 24 तीर्थकार हुए थे ना, तो इसमें से क्या है से संबंधित साहित्य है जो अर्ध मग क्या है मगधी प्राकृत आदि भाषाओं मिलती है, ठीक है। प्राकृत भाषा मतलब क्या होता है जो जन सामान्य में बोली जाने वाली जो भाषाएं होती है वो भाषा को खास करके क्या है प्राकृत भाषा कहते हैं। क्योंकि देखिए जब तक यानी कि आप लोगों के पास जाइएगा और प्योर यानी कि जो मान लीजिए आपके पास आप पूरा इंग्लिश है और हम हमारे क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा और वहां जाके इंग्लिश बोलने लगेगा तो क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है कि वो बच्चे समझ पाएंगे या गांव के ग्रामीण या जो भी लोगों को आप बता रहे हैं वो समझ पाएंगे? नहीं। इसीलिए जो बोलचाल की भाषा होती थी उन्हीं भाषाओं में क्या है ये उपदेश दिया जाता था, जिसके कारण क्या होता था
जितने भी उपदेश जो मिलता था, तो यानी कि लोग उसको समझ पाते थे। जब ये समझेंगे तभी ना वो धर्म को अपनाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा उस समय यानी कि जो जैन साहित्य, तो हमेशा ही सिंबल याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या किसे अर्ध मगाधी यानी कि प्राकृत जो होती है, इस भाषा में कौन सा यानी कि जैन साहित्य को लिखा गया है। ठीक है, तो ये था यानी कि हमारा ये मतलब ये जो तीनों जो है हमारा किसके लिए है, खास करके क्या है, धार्मिक साहित्य यानी क्या करेगा, यानी कि प्राचीन समाज, उसकी राजनीतिक, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी संस्कृति, ठीक है, धर्म, शिक्षा, दैनिक जीवन के बारे में ये क्या है, आपका संपूर्ण जानकारी हम लोग को ये देती है। ठीक है, जिससे यानी कि हम किसको, यानी कि प्राचीन यानी कि इतिहास के स्रोतों को भी हम अच्छी तरह से, इससे भी यानी कि हमको क्या है समझ में आता है, इससे अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये यानी कि ध्यान रखिएगा, प्राचीन इतिहास जो क्या है, धार्मिक स्रोतों का हम लोग आज ने यहाँ पर वर्गीकरण किया। ये क्या था आज का पहला यानी कि क्लास था रहा है। ठीक है, हम लोग हर दिन क्या है एक एक चैप्टर इसको देखेंगे, इसको समझते चले जाएंगे हर दिन, यानी कि इन्हीं स्रोतों के बारे में आप डिटेल से जो चर्चा होगी यानी कि आपका नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास आज यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।